सर इसका इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है कि आपने कब स्टार्ट किया और कितनी इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट तो किया? हमने माशाल्लाह कम से कम इधर जो इन्वेस्टमेंट 7 to 80 लाख हमारा लगा। ठीक है। और ये बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक हो गया। जी जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सुलेमान। जिस तरह से हमारा मकसद बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस बनाना है, तो उसी तरह से आज हम आए हैं एक जिम का इंटरव्यू लेकर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस कारोबार के ऑनर की तरफ और आपके साथ शेयर करते हैं इसी बिजनेस के रिलेटेड। लेट्स गो। जी तो व्यूअर्स, अभी हमारे साथ है इरफान सर जो हमें इस बिजनेस के रिलेटेड गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, तो आपसे क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करें? यस। ठीक है सर। तो सर क्या रीज़न बने कि आपने इसी बिज़नेस का इंतखाब किया? इसके अलावा भी तो बहुत से बिज़नेस थे, क्या आपको शौक था या आपको प्रॉफिटेबल लगा? हाँ जी, मेरा असल एक्चुअली ये है कि मैंने इसी में डिग्री की है, मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया। और काफी देर से मैं इसी फील्ड से लिंक हूँ, मैं खुद भी एक्सरसाइज वगैरह करता रहा हूँ। ठीक हो गया। तो 14 to 15 ईयर्स हो गया मुझे इससे हुँ। रिलेटेड। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा वर्किंग की, अपने माइंड को प्रिपेयर किया और उसके बाद फिर मैंने पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट की। और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 जिम है जहाँ पे मैं ना पर्सनल ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं एज ए माशाल्लाह। पर्सनल ट्रेनर ठीक, ठीक। ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। ठीक हो गया सर। तो सर जब बंदा अपना एक स्टार्ट करता है बिज़नेस, तो आपने कब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था? ये मेरे फ्रेंड है, उन्होंने किया था। ठीक ठीक है। है। तो उनको माशाल्लाह स्टार्ट किए हुए कम से कम 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है। और ये बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक हो गया। जी जी। जी, तो सर अभी जब आपने स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को, तो कितना टाइम लगा इसको स्टेबल होने के लिए कि कस्टमर आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आना स्टार्ट हो गए? प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, जी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होता है। जी, अभी कोई भी कारोबार ऐसा नहीं कि आप सडन आप इन्वेस्टमेंट करें और आप कहेंगे जी मुझे अर्निंग स्टार्ट हो गई। जी। तो ये है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन ये स्लो एंड स्टडी थोड़ा वक्त लेता है। जी, उसके हिसाब से यानी आप ये एक्सपेक्ट करें कि 1 साल तो आपने इसको मतलब चलाना है, तो उसके बाद फिर आपके माशाल्लाह क्लाइंट्स बन जाते हैं। ठीक हो फिर गया। आपकी एक रेपो बन जाती है मार्केट में। और ठीक फिर हो ये गया। देखा जाता है कि आपने जिम बनाया किस लोकेशन पे है, जी, उस हिसाब से फिर आपकी अर्निंग होती है। ठीक हो गया। तो आपने कोई एडवर्टाइज़मेंट वगैरह किया? कहीं बोर्ड वगैरह इस तरह से कुछ? हाँ जी, हमने ये अपने बोर्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं, बाहर भी बोर्ड लगाए हैं, अपने अंदर भी लगाई हुई है, फ्लेक्स वगैरह लगाई हैं, ठीक हो गया। पब्लिसिटी की। ठीक और है। फिर जितने हमारे अपने फ्रेंड्स वगैरह थे उनको हमने बताया। ठीक तो हो फिर गया। इस तरह आपके लिंक्स डेवलप होते हैं, फिर ठीक, एक ठीक। बंदे से आपको आगे फिर नेक्स्ट फर्दर क्लाइंट मिलता है। ठीक हो तो गया, ये ठीक। प्रोसेस होता है इसका। तो सर इसका इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है कि आपने कब स्टार्ट किया और कितनी इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया इसकी था? मेरे भाई इन्वेस्टमेंट तो आपके बजट के हिसाब से होती है, कुछ लोग अपने बजट के हिसाब से करते हैं, ठीक है। जी, तो हमने माशाल्लाह कम से कम इधर जो इन्वेस्टमेंट 7 to 80 लाख हमारा लगा। ठीक ठीक है। है। तो हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो ये कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया था? हमें ये स्टार्ट किए हुए माशाल्लाह कम से कम 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं। ठीक हो गया। यस। तो सर अगर हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो ये कितने को मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इसके इसकी लिए? मेरे भाई अभी आज के दौर में जब हमने किया था जी, तब तो ज़ाहिर है आपको पता है जो पाकिस्तान के हालात वगैरह हैं और जी। प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं। अभी कम से कम जो मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट है ना वो 1 करोड़ की है। 1 करोड़। जो आपका सिर्फ इक्विपमेंट आपने खरीदना है, ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो उसके गया। बाद फिर आपने बिल्डिंग लेनी है, उसका जी, रेंट वगैरह, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिल्स चार्जेस, जी, केबल, जी। वो सारी इंक्लूडेड होती हैं बीच में। ठीक हो गया सर। तो सर अगर हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, आप क्या उनको प्रेफ़र करेंगे कि वो क्यों इस जिम के बिज़नेस को स्टार्ट करें, अगर दूसरे बिज़नेस से कंपेयर किया जाए तो? वो इसलिए कि अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लोग हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं, ठीक जी, है? और आजकल जैसे हमारे बाहर के कंट्रीज़ में, वर्ल्ड में इस चीज़ पे बड़ा किया जाता है, जी, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। इसी तरह अब हमारे पाकिस्तान में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हो गया है, जी। ठीक है ना? तो लोगों की अभी अवेयरनेस बढ़ गई है। अब लोग इस साइड पे आ रहे हैं अपने, ताकि उनको कोई हेल्थ इश्यू वगैरह ना हो ना ज़्यादा, हो। ठीक है ना? ठीक हो तो गया। वो फिर एक्सरसाइज़ को प्रेफ़र करते हैं। इसलिए इसमें बड़ी उम्र के, छोटी उम्र के, मेल, फीमेल सब लोग आते हैं, जॉइन करते हैं ताकि उन अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकें। यानी कि अभी टाइम बढ़ता जाएगा तो इसके जो क्लाइंट्स हैं वो बढ़ते वो जाएँगे। बढ़ते जाएँगे, जी। ठीक हो गया सर। तो सर इसके लिए लोकेशन कौन-सी बेस्ट होगी? लोकेशन आपने देखनी होती है कि आप किस जगह पे खोल रहे हैं। बेस्ट इसका ये होता है कि जिधर भी आप जिम बनाएँ ना, आप जी, राइट साइड, लेफ्ट साइड पे देखिए आबादी वाली जगह पे बनाएँ, जी, जहाँ पे आपको अप्रोच होके लोग ईज़िली आ सकें। जी, ठीक है ना? ये चीज़ होती है। अगर आप किसी गुनजान जगह पे बना देंगे, जी, जहाँ पे दूर-दराज आबादी ही नहीं, तो जी, ज़ाहिर है वहाँ पे तो उसकी रनिंग उस हिसाब की नहीं होगी। जी, इसलिए कोशिश करें जहाँ भी जिम बनाएँ राइट लेफ्ट देख के, कि जी। वहाँ पे मतलब लोगों की अप्रोच हो ईज़िली। तो वहाँ पे फिर आपका ये कारोबार इंशाल्लाह बिल्डअप हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई ये स्टार्टअप करना चाहता है, तो वो आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि वो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करे, अपना हाई पोटेंशियल लगा दें? नहीं, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट या हाई पोटेंशियल की बात नहीं होती। इसमें ये होता है कि आपने जो मशीनरी इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड है जिम का, जी, वो एक दफ़ा आपने सेटअप लगाना होता है। ठीक हो और गया। वो सेटअप आपका 1 करोड़ तक बनता है।
ठीक इससे हो कम गया। नहीं बनता जो आजकल के दौर में इन्वेस्टमेंट चल रही है, ठीक हो गया सर। क्योंकि प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं, ठीक है। तो उस चीज को देख के करना पड़ता है। ठीक फिर है। उसमें आप जब फर्दर देखें तो उसमें आप मजीद अमेंडमेंट कर सकते हैं, जैसे आप बॉक्सिंग की क्लासेस करवा सकते हैं, एरोबिक्स की क्लासेस करवा सकते हैं, ठीक ठीक है। है, स्ट्रेचिंग की होगी, फ्लेक्सिबिलिटी की होगी, स्ट्रेंथ ठीक हो की गया। होगी, ये चीज है। उसको फिर अपने हिसाब से आप अप डाउन कर सकते हैं। हुँ। हाँ जी। ठीक हो गया। तो सर ये जो मशीनरीज़ होती हैं, ये कहाँ से मिलती हैं और इसका आप क्या प्रेफ़र करेंगे कि फुल हाई क्वालिटी की लेनी चाहिए या मिड क्वालिटी की लेनी चाहिए? क्या प्रेफ़र ये करेंगे? आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल की लेनी है, ठीक जी, है ना? ठीक है। इसमें ए क्लास भी है, बी क्लास भी है, सी क्लास भी है, ठीक है ना? ठीक हो गया। हाँ जी। वो आपने देखना होता है आपके ठीक है। बजट के हिसाब से, लेकिन मैं ये प्रेफ़र करूँगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छी मशीनरी लें। ठीक है। एक दफ़ा जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो चीज़ आप अच्छी बनाएँ, ताकि क्लाइंट को भी आने का मज़ा आए और जिम का भी एक माहौल और फिर बने। फ्यूचर में इसका टूटने खराब होने का भी वो ये खतरा सारी रहता है? इनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये होती रहती हैं, इनकी मेंटेनेंस साथ-साथ चलती रहती है। जैसे केबल्स हो गई, वो ब्रेक होती रहती हैं। अच्छा। हाँ जी, ये मेंटेनेंस चलती रहती है। ठीक हो जी, गया जी। सर। तो सर इसका एक्सपीरियंस के लिए क्या चाहिए होता है कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, कितना कोई अपना एक्सपीरियंस शो करे, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में? एक्सपीरियंस उसका इतना होना चाहिए कि उसको नॉलेज हो, जी, जिम से रिलेटेड हर चीज़ का उसको पता हो, जी, ठीक है ना? ज़ाहिर है जब क्लाइंट आएगा उसको ट्रेनिंग आप बताएँगे, जी। तो आपको पता तो हो ना, जब आपको पता ही नहीं तो आप ट्रेनिंग को हुँ, जो आपका क्लाइंट है उसको कैसे आप गाइड करेंगे? तो इसके लिए हाउ नाउ आपकी होनी जी, बहुत ज़रूरी है। आपको ठीक हो पता गया। हो, मशीन्स के नाम पता हो, एक्सरसाइज़ेज़ का पता हो, हुँ, स्ट्रेंथ की क्या एक्सरसाइज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, स्ट्रेचिंग क्या है, कोर मसल्स क्या हैं, ये ठीक हो सारी गया। चीज़ें आपको पता हो। ठीक हो गया। तो सर अगर एक ओनर है, कोई अपना स्टार्ट करना चाहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो बॉडी बिल्डर हो, उसके डोले वगैरह हों? नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता। जी, उसके लिए ये होता है कि आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। जी, मसल तो हर कोई बना लेता है, ठीक है। ठीक है ना? उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एक क्लाइंट जैसे आप मेरे पास आए और आप आके कह रहे हो जी मैंने स्टैमिना स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, तो आपको जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम आपको कैसे गाइड करेंगे? ठीक हो गया, ये चीज़ है। ठीक हो गया। तो सर इसका जो सीन क्या होता है कि ये विंटर के अंदर सुना है कि ज़्यादा बूस्ट कर देता है जिम का बिज़नेस और समर के अंदर कम हो जाता है। क्या ये रियलिटी है? और अगर ये रियलिटी है तो फिर कितना फ़र्क पड़ता है? नहीं, ये बातें बनी हुई हैं, कुछ भी नहीं। ये दोनों सीज़न में माशाल्लाह चलता है। ठीक हो हाँ गया, जी, ठीक हो गया। अप डाउन तो होते रहते हैं क्लाइंट्स, मतलब 1 मंथ एक क्लाइंट आया तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है वो स्किप ठीक है। कर जाए, लेकिन उसकी जगह फिर 10 क्लाइंट और नए भी आ जाते हैं। हुँ, ये अप डाउन चलता रहता है। ठीक हो गया। हाँ, क्योंकि जिम का काम हुँ। पूरा साल ही होता है। तो सर इसके लिए एम्प्लॉइज़ कितने नीड होते हैं इस जिम को स्टार्ट करने के लिए? एम्प्लॉइज़ वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके जिम का सेटअप कैसा है। अगर तो आपका जिम छोटा है, तो हुँ, उसके लिए 2 से 3 लोग चाहिए आपको, ठीक है। अगर हुँ, जिम का सेटअप बड़ा है, तो फिर उसके लिए आपको ज़्यादा 3 से 4 ट्रेनर चाहिए, ठीक हो गया। 1-2 आपको रिसेप्शनिस्ट चाहिए, इस तरह। वो फिर आपने खुद कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। तो जी। और ये बता दें कि जो समर और विंटर के दरमियान में ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल का क्या डिफरेंस होता है और क्या-क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो ज़ाहिर है गर्मियों में जब आपकी कंज़म्पशन होती है, एसी वगैरह चलते हैं, तो ज़ाहिर है जी, मोस्टली आपका जो बिल ज़्यादा आता है, और सर्दियों में जब आपके फैन्स वगैरह बंद होते हैं, बिल कम होता है। कम होता है। हाँ, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना। लेकिन कितना कोई आता है? अंदाज़ा तकरीबन? अंदाज़न कम से कम उसका जो गर्मियों में आप यूज़ करेंगे उसका, और जो सर्दियों में उसका 50-50 का होता है डिफरेंस। कोई आइडिया तो हमें दे दें कि समर के अंदर इतने हज़ार या लाख प्लस कर देता है, क्या नहीं, रहता है? वो तो आपके जिम के सेटअप पे होता है ना कि आपका कितने मरले का सेटअप है। अगर ठीक है। आपका एक छोटा 5 मरले का जिम है तो जी, उसका बिल आएगा 25-30 हज़ार। ठीक अगर है, आपका एक 10 मरले का जिम है तो उसका बिल आएगा लाख। वो तो ठीक है। आपने कंजम्पशन देखनी है कि आपके जिम का सेटअप कितना है। बड़ा ठीक है, जिम है तो ज़ाहिर है बिल भी आपको ज़्यादा आएगा। ठीक हो गया। मशीनरी बड़ी लगी होगी, छोटा सेटअप है तो छोटा है। ये चीज़ है ना। ठीक है। तो सर ये इसके जिम के लिए मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है? इसका कितना एरिया कितना हो? इसमें सर जो मिनिमम जो कम से कम होता है वो 8 मरले होती है। 8 मरले? 8 मरले की जिम होनी चाहिए, जी, क्योंकि 5 मरले की बहुत छोटी बन जाती है जिम। ठीक ज़ाहिर है, है क्लाइंट्स ने आना है, बीच में चलना-फिरना है, उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, ठीक हो गया। वेट वगैरह लेना है, करना है, रखना है, तो ये उसके लिए स्पेस होनी चाहिए। स्पेस होनी हाँ चाहिए। जी, कम से कम जो मिनिमम है वो 8 मरले की कटिंग होती है। ठीक है। तो सर ये जो इस लाहौर के अंदर आपको कोई पता है कि मशीन्स कहाँ से खरीदी जाती हैं? इसमें मुख्तलिफ जगह पे बनी हुई है मेरे भाई मशीन्स, जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जाते हैं, कराची जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं। जो कंटेनर्स पे आती है मशीनरी, इम्पोर्टेड मशीनरी, आजकल लोग वो परचेज़ करते हैं। वैसे हमारे पाकिस्तान में हुँ, लाहौर में नीला गुंबद में बहुत शॉप्स हैं, ठीक है, लिंक रोड पे बहुत शॉप्स हैं, ठीक हो गया। इस तरह। तो सर इस जो एक पर पर्सन है उसकी क्या फीस है? यहाँ पर पर्सन की जो फीस है वो 1500 से लेके 2000 है, अकॉर्डिंग टू योर जो आपकी प्लेस है उस हिसाब से। और यही अगर आप डिफेंस को इंक्लूड करें तो वहाँ पर एक मेंबर की फीस 10,000 है। 10,000 हाँ जी, ठीक वो हो गया। ये सेटअप के हिसाब से डिवाइड होता है कि यहाँ पे सेटअप छोटा है तो उस लिहाज से आपकी फीस होगी। ज़ाहिर है लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं, एक बड़ा सेटअप पे जाएँगे तो वहाँ पे ज़ाहिर है।
लोकेशन डिपेंड करती है कि जितना प्रीमियम लोकेशन होगा ये उतना इसी तरह आपका ही इसी तरह ही है। एलीट ठीक हो क्लास गया, है तो ज़ाहिर है फिर चार्जेस ठीक भी हो उस गया, लिहाज से, जिम भी उस लिहाज का, थोड़ी लोअर क्लास है तो मिडिल क्लास, इस तरह ये ठीक हो कैटेगरीज गया, बनी हुई है ना। ठीक हो तो गया। जिम तो सब जगह ही चल रहे हैं। तो जिस तरह से बंदा कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो कोई ना कोई मेन मिस्टेक करे स्टार्टिंग के या मिड में, तो फिर आपने कोई ऐसी मिस्टेक की हो कि जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि वो बच जाएँ? नहीं, इसमें मिस्टेक वाली तो बात कोई नहीं होती, इसमें बस ये होता है कि आपने हुँ, जो अपना काम शुरू किया है उसके ऊपर आपने पूरा पूरा जो 1 ईयर होता है, स्टार्टिंग 1 ईयर जी, पूरा आपने उसके ऊपर कंसंट्रेट करना होता है, उसको देखना होता है, उसके अप डाउन आपके सामने होते हैं। एम्प्लॉइज आ रहे हैं, जा रहे हैं, हुँ, ठीक है, हर एक से आपकी हेलो हाय है, फिर इस तरह आपके लिंक्स बनते हैं। ठीक है, एक क्लाइंट से फिर आपको 10 फर्दर क्लाइंट मिलते हैं, ये चीज होती है। तो इस तरह फिर आपका एक मार्केट में नाम बन जाता है। हुँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपका कारोबार चल पड़ता ठीक हो गया। तो ये जो आपके क्लाइंट्स आते हैं तो इनका क्या सीन होता है कि इनके साथ कैसा बर्ताव करना पड़ता है? थोड़ा जब ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, स्ट्रिक्ट बर्ताव करना पड़ता है, नॉर्मल या फ्रेंडली क्या है। चीज़ है? नहीं, जब हम अपने क्लाइंट्स को एक्सरसाइज कराते हैं तो वो जैसे को सात चिगड़ी वाली कहानी आपने जी, सुनी होगी, वैसे हमें डील करना पड़ता ठीक है, है, क्योंकि हम बिल्कुल अगर उनको लूज छोड़ देंगे तो वो तो अपनी मर्जी की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक हो गया, तो हमने जिन लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग करवानी होती है हम फिर उनके ऊपर पूरा फोकस करते हैं। ठीक है, हर एक्सरसाइज में उनके साथ होते हैं, उनको डाइट चार्ट, एक्सरसाइज प्लान, ठीक है, स्ट्रेचिंग, वार्म अप, कूल डाउन, एवरीथिंग हम उनको बताते हैं। ठीक और है। फिर इंशाल्लाह उनका रिजल्ट मिलते हैं तो वो फिर आगे हम मजीद फर्दर क्लाइंट हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया सर। जी। तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई कारोबारी मशवरा देना चाहेंगे जो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने लगे हैं आप? सर मैं उनको मशवरा यही दूंगा कि ये बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल काम है, ठीक है। तो जो भी भाई इसको यूज करना चाहता है या इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसमें थोड़ी सी पहले वो वर्किंग करें, लोकेशन देखें, इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो सारी चीजें देखें, सब चीजों को कैलकुलेट करें। और फिर उसके बाद अल्लाह खैर करे वो देख के तो फिर इसका अपना सेटअप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। जी, तो व्यूअर्स ये थे हमारे सर इरफान जिन्होंने माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा गाइड किया। अल्लाह इनको और कामयाबी अता फरमाए। तो फिर जजाकल्ला। मिलते हैं एक न्यू बिज़नेस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़िंदाबाद।